upon Siddiqui Khuzaima of Millat Nagar from Standard 9 to give a speech on Walidain ki azmat. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। काबिल एहतराम सदर जलसा, मोहतरम इंतज़ामिया अल हिदाया, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और हाज़िरीन मजलिस, मैं आपके रूबरू वालिदैन की अज़मत के उन्वान पर तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोग बगौर समाज फरमाएंगे। माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, खुशनुदिये खुदा की वो नेमत न पा सका। है कितना बदनसीब वो कितना है नामुराद, है कितना बदनसीब वो कितना है नामुराद, जो मुफ्त में मिली हुई जन्नत न पा सका। सामिईन, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा। माँ चांदनी रात में चमकते हुए चांद की ठंडी ठंडी रोशनी है तो बाप तपते हुए सहरा में मजबूत दरख्त का साया। माँ की ममता में समुंदर की सी गहराई है तो बाप की शफकत में दरियाओं की बाप की शफकत में समुंदर की सी माँ की ममता में समुंदर की सी गहराई है तो बाप की शफकत में दरियाओं की रवानी। ऐज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। हाज़िरीन, कुरान और अहादीस में जगह जगह वालिदैन की अहमियत को वाज़े किया गया है। कभी अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात के ज़रिए, कभी रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी के ज़रिए, कभी अंत व मालुक ली अबीका के ज़रिए, कहीं इरशाद बारी ताला होता है व बिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हाज़िरीन मजलिस, इससे बढ़कर माँ की अज़मत और क्या हो सकती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत और रहम की मिसाल देनी चाहिए तो एक माँ की मोहब्बत और रहम की मिसाल दी कि वो अपने बंदों पर माँ से ज़्यादा मेहरबान हैं। अज़ीज़ सामीन, अगर वालिदैन काफिर भी हो तब भी उनके साथ उसने सुलूक करने का हुक्म दिया गया है, उनके साथ बदसलूकी करने से रोका गया है। वालिदैन के नाफरमान को दुनिया ही में सज़ा मिलने की वाइद सुनाई गई है। हाज़िरीन, उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरी रूह काँप उठती है कि जब हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाहु अन्हु हालत नज़ाम सख्त तकलीफ़ का शिकार थे तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम शिद्दत से मुंतज़िर थे कि कब उनकी रूह कब्ज़ हो जाए और उनको इस तकलीफ़ से नजात मिले, क्योंकि उनकी अज़ियत नाकाबिल बर्दाश्त थी। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम तड़प गए और आपकी खिदमत ने पहुंचकर सारा वाक़या ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उनके वालिदैन ज़िंदा है? तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ उनके वालिदा ज़िंदा है। फिर उनके वालिदा को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ आपके साथ इनका सुलूक कैसा था? तो माँ ने कहा कि जब से इनकी शादी हुई है बीवी को मुझ पर तरजीह देते थे। आप समझ गए और फरमाया इन्हें माफ़ कर दो। माँ ने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। हदीस का मफ़हूम है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि लकड़ियाँ जलाकर इन्हें उसमें डाल दिया जाए? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में कैसे डलवा सकती हूँ? फिर आपने फरमाया कि जब तुम अपने बेटे के लिए दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगी? ये सुनकर माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और जैसे ही माँ ने माफ़ किया उनकी रूह कब्ज़ हो गई। सोचने की बात है सामीईन कि जब माँ का दिल दुखाने पर एक सहाबी को भी इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है तो उनके सामने हम कौन हैं, हमारा क्या हश्र होगा। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, आमीन। आखिर में अपने वालिदैन के लिए इन अशार के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। तुमने जो मुझे हाथ पकड़ के न चढ़ाया होता, तुमने जो मुझे हाथ पकड़ के न चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता न मेरा साया होता। न होता मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, न होता मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, मुझ में मेरा अक्स जो तुमने न दिखाया होता। वमा अलैना इल्लल बलाग। Please give a big round of applause for this student. Thank you so much for your lovely speech.